महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं। इस बीच शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट ने अपनी दूसरी लिस्ट में एनसीपी के नेता नवाब मलिक की बेटी सना मलिक का नाम शामिल किया। सना अपने पिता और समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने पहुंची। इस दौरान जो झलकियां सामने आ रही हैं, उनसे साफ पता चल रहा है कि उनके समर्थक उन्हें कितना प्यार करते हैं। सना के पिता नवाब मलिक भी अणुशक्ति नगर से 2009 और 2019 में विधायक रह चुके हैं, जिस दौरान उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ काफी काम किया, जिसके बाद अब सना मलिक विधानसभा क्षेत्र अणुशक्ति नगर से एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में उनसे काफी उम्मीदें की जा रही हैं। इसको लेकर उनका क्या कहना है, सुनिए। क्या कहना चाहेंगे जो पिछले कुछ सालों में आप लोग के परिवार ने, आपकी फैमिली ने देखा है, क्या कहना चाहेंगे? भाई, आज का दिन एक बहुत अहम दिन है, बहुत भावनिक है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ। जो कि ये शुरुआत मेरी राजनीति में नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रही हूँ और ऐसे जगह पे लड़ रही हूँ जिधर मेरे पिताजी ऑलरेडी एक आमदार रह चुके हैं, और उनके जगह पे आना या उनके जगह को लेना मेरे लिए एक बहुत इमोशनल है। और खास करके जब हमारे फैमिलीज के इतने इश्यूज हो चुके हैं, लेकिन लोग ये जानते हैं कि हम कितने हिम्मत वाले, कितने लड़ने वाले हैं। हमने कभी भी हमारे फैमिली के इश्यूज को लोगों के बीच में आने नहीं दिया, और वो उसको दूर रखते हुए उनके शॉर्ट टर्म एब्सेंस में भी हमने पूरी ताकत से लोगों के बीच में अणुशक्ति नगर की जनता के लिए काम किया। लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया उनके एब्सेंस में, और उनके आने के बाद भी वो भरोसा हमने कायम रखा, और लोगों के ऊपर, लोगों का जो भरोसा था मेरे साथ वो रहा। लोग हमारे से प्यार करते हैं और वो जानते हैं कि ये लड़की अपने पिताजी के साथ और पिताजी के बगैर भी काम कर रही थी, तो ये हमारे लिए सही कैंडिडेट है। नवाब भाई का एक नारा है कि लड़ेंगे जीतेंगे, तो अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप लोग उसी तरफ जा रहे हैं, क्या? हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और सिर्फ एक आधार पे काम किया है, काम करेंगे। एक तरफ शरद पवार की पार्टी, दूसरी तरफ आप अजीत पवार ने। जब मैंने नवाब भाई से पूछा, अभी मैंने इंटरव्यू किया, उनसे पूछा मैंने, तो कहा कि मेरे बुरे वक्त में अजीत पवार हमारे साथ थे, तो हम उनके साथ क्या करें। तो मैंने वही पता, शरद पवार जी से और ताई से मेरे बहुत इमोशनल कनेक्ट है, लेकिन जब अणुशक्ति नगर विधानसभा की जनता को काम के रिगार्डिंग मुझे किसी के पास जाना पड़ता था या किसी ने मेरा साथ दिया उस वक्त, तो वो दादा थे। तो जब दादा ने हमारा साथ दिया, तो हम दादा के साथ हैं और जनता हमारे साथ है। आपके जो क्षेत्र है उसमें क्या तकलीफ परेशानी? एक बड़ा मुद्दा ड्रग्स का भी है, कहा जा रहा है कि, और नवाब भाई जो शिवाजी नगर से लड़ेंगे, वहां पे भी ड्रग्स का मुद्दा है, और इसको लेके हमेशा नवाब भाई ने आवाज बुलंद की है, क्या कहना चाहिए? आप तो जानते हैं नवाब जी की लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ कितनी है। तो जब से वो हमारे साथ वापस लौटे हैं, उन्हें पूरी ताकत से इधर ड्रग्स की लड़ाई लड़ी है। और वो लड़ाई लड़ने के टाइम पे मैं आपको बता दूं अभी कि इधर कुछ 9 से 10 लोग थे जो ड्रग्स के कारोबार में भाग लिया करते थे। उनके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई हुई है। एक जन कोई फरार है, और ये जो अभी हमारे एरिया में आपको ड्रग्स की बीमारी दिख रही है, वो आसपास के एरिया से फैलते हुए इधर आ रही है। अब वो बीमारी का इलाज करने का हमने वो भी ठान लिया है। आखिरी सवाल के, आपने भी कहा, जवाब दिया कि ये नेपोटिज्म हो रहा है, आपको आपके पिताजी की वजह से सीट मिली है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नवाब मलिक साहब की बेटी हूँ, उसके ऊपर मुझे बहुत गर्व है और मैं प्राउड फील करती हूँ उसके ऊपर। हर बेटी अपने बाप की बेटी होने का प्राउड फील करती है। जहाँ तक कैंडिडेचर की बात है, अगर मुझे वो इजी एक्सेस मिला है, लेकिन लोगों की जनता, हमारी जनता से पूछिए कि उन्हें सना मलिक किस लिए, वो सना मलिक की क्या पहचान है। वो सना मलिक जस्ट बिकॉज नवाब मलिक की बेटी है उसलिए पहचान है? नहीं, वो जानते हैं कि पिछले 7 सालों से मैं उनके साथ लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मेरे पिताजी के शॉर्ट टर्म एब्सेंस में भी उन्होंने वो मेरे पिताजी के बाद मेरे ऊपर भरोसा दिखाया, और भरोसा उनके आने के बाद भी कायम रखा। सना का मुकाबला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता और स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद से है। उनका क्या कहना है, सुनिए। इस महाराष्ट्र के चुनाव में ना तो पार्टी महत्व रखती है, ना ही व्यक्ति महत्व रखता है, ना ही सिंबल महत्व रखता है। महत्व सिर्फ एक ही बात का है कि जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, उसके खिलाफ हम तमाम दल जो है एकजुट हैं। इंडिया अलायंस जब इकट्ठा हुआ था, 400 पार वालों को हमने 240 पे घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था। देखिए, 4 एजेंडा हैं। पहला एजेंडा ये है कि आज अणुशक्ति नगर की अगर जो हालात हैं आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बॉम्बे में हैं। एक रूरल महाराष्ट्र से भी आप हमारे भारत नगर में जाओ, आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है पीने के लिए।
एक साहब जो यहाँ से विधायक रहे, जिनकी बेटी चुनाव लड़ना चाह रही हैं, उन्होंने 15 सालों में कोई कॉलेज नहीं बनवाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया। आज ड्रग का सेंटर बना के रख दिया गया हमारे चीता कैंप को। हम शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, महिला सुरक्षा पे काम करेंगे। मेरे देश भर की जो महिला मित्र थी वो कहती थी बम्बई में जो है सुरक्षित महसूस होता है, आज बदलापुर हो गया। जनता तैयार बैठी है जवाब देने के लिए। मैं एक पढ़ा लिखा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पीएचडी किया हुआ व्यक्ति हूँ, एमफिल वहां से किया है, छात्र राजनीति की है। मैं अपनी जीवन में जितना मैंने पढ़ाई की है उसको सबको लगा के एक बेहतर अनुशक्ति नगर का वादा करता हूँ। नहीं, सना मलिक मेरी बहन है, ठीक है, और मुझे कोई भी किसी तरह की टिप्पणी सना मलिक जी पे नहीं करना है। हम लोग मुद्दे को चुनाव लड़ेंगे, हम मुद्दों का चुनाव लड़ेंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे।